अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नगमास किचन। मैं हूं नगमा। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं वो बेकिंग की है। आज हम बनाएंगे चॉकलेट ब्राउनीज मेरे अपने स्टाइल में। व्यूअर्स, ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में इन ब्राउनीज की मैं आपको 3 वेज में 3 तरह से सर्विंग करना बताऊंगी। आपने अगर टी टाइम के साथ सर्व करना है तो किस तरह से करना है, विंटर सीजन में सर्व करना है तो किस तरह से करना है, और समर सीजन में सर्व करना है तो किस तरह से करना है। तो आइए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। जी, चॉकलेट ब्राउनीज के जो अज्जा में जो अशिया इस्तेमाल हम करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, कप हम इसमें थ्रू आउट ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हर चीज़ के मेजरमेंट्स के लिए ये वाला कप इस्तेमाल मैंने किया है, ठीक है जी। सबसे पहले 3 अदद अंडे रहेंगे। अगर अंडे बड़े साइज के हैं तो 3 रखेंगे, और अगर अंडे आपके छोटे साइज के हैं तो आप 4 अदद अंडे इसमें इस्तेमाल करेंगे। मैदा 1.5 कप के बराबर है। पिसी हुई चीनी, ये हम 1 कप भरा हुआ, ऊपर तक हीप्ड भरा हुआ इसमें हम लेंगे पिसी हुई चीनी का। और इसके बाद हम इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। 1 कप ऑयल, और इसमें हम आधा कप या पौना कप हम देख लेंगे कितना इस्तेमाल होता है, उसके मुताबिक बराबर हम इसमें दूध इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग चॉकलेट जो है, जो हम बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं गनाश के लिए, स्वीटेंड है, इसको डबल बॉयलर के ऊपर मेल्ट कर लेंगे, और ये भी हम बैटर जब बनाएंगे केक का तो उसमें शामिल कर देंगे। और आखिर में इसमें हम वनीला एसेंस जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और बेक करने से पहले इसके ऊपर हम ये अखरोट के कुछ मैंने पीसेस रखे हुए हैं, ये उसके ऊपर हम लगा देंगे। चलिए आइए हम चॉकलेट ब्राउनीज बनाना शुरू करते हैं। जब भी हम बेकिंग के लिए बैटर बनाना शुरू करते हैं उससे सबसे पहले हमारे लिए ओवन को प्री हीट करना बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम ओवन को ऑन कर लेते हैं। ये ओवन व्यूअर्स हमने ऑन कर लिया है। ओवन को मैंने मार्क 2 के ऊपर रखा है, ठीक है। 2 नंबर के ऊपर रख के मैंने इसको ऑन कर लिया। अब जितनी देर में हमारा बैटर तैयार होगा इतनी देर में हमारा ओवन प्री हीट हो जाएगा। तकरीबन 15 मिनट पहले इसको प्री हीट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे, मैंने एक डेगची ली है, इसके अंदर मैंने पानी डाला है, और इसके ऊपर मैं कोई भी स्टील का बर्तन, कोई भी आप बर्तन रख सकते हैं जिसके टूटने का डर ना हो। तो ये मैं इसके ऊपर रखूँगी, और इसमें हम चॉकलेट को, इसको बिल्कुल आपने स्लो हीट पे छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि ये हमने एंड पे सर्विंग, क्योंकि ये हम जब बैटर तैयार हो जाएगा तो उसके अंदर फिर डालेंगे। तो इसके ऊपर हम कुकिंग चॉकलेट डालेंगे। ये जो मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर चॉकलेट के पीसेस लिए थे तोड़ के, तो ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। वो जैसे ही नीचे पानी गर्म होगा तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने चॉकलेट मेल्ट होने के लिए डबल बॉयलर के ऊपर रख दिया। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, ये दूसरी डेगची जो है इसके लिए हम फ्लेम को भी ऑन कर लेंगे। ये फ्लेम भी आपने दरमियाना सा रखना है, बहुत तेज नहीं रखना। इसमें हम बनाएंगे चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सिरप बनाने के लिए हम लोग 1 कप के करीब ये हमने पानी ले लिया, ठीक है जी। 1 कप के करीब हमने पानी ले लिया। ये हम चॉकलेट सिरप बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं बना रहे हैं, इसकी हम सिर्फ आपको 1 सर्विंग बताएंगे कि किस तरह से हमने करनी है। ये हमें आपको विंटर के लिए हम सर्व करना बताएंगे। तो 1 कप हमने इसमें पानी ले लिया। अब 1 कप पानी के अंदर हम इसमें, ये शुगर है, 2 टेबलस्पून शुगर मैंने इसके अंदर डाल दी। ये कोको पाउडर है, इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून कोको पाउडर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। आप इसको विस्क के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। अब ये चॉकलेट, चीनी और पानी का सिरप जो है इसको आप पकने देंगे।
आंच को बिल्कुल आपने स्लो कर देना है, हल्का कर देना है। और दूसरी तरफ हमारी चॉकलेट जो है वो डबल बॉयलर के ऊपर मेल्ट हो जाए। चलिए इसको अब हम छोड़ देते हैं अपनी केक चॉकलेट जो ब्राउनीज हैं उसके आमेजे की तरफ आते हैं। आंच को बिल्कुल मैंने लाइट कर दिया। हम कोई भी एक कंटेनर ले लेंगे जिसके अंदर के आपने सब चीज़ों को मिक्स करना है। ठीक है जी, बीटर हमने ले लिया। कोई भी ऐसा पैन जो टूटने का डर ना हो, कोई प्लास्टिक का हो, आजकल तो ग्लास के भी शीशे के भी जो है वो इस तरह के अनब्रेकेबल जो है वो कंटेनर्स होते हैं, उसके अंदर आप केक को इसको मिक्स कर सकते हैं आमेजे को। सबसे पहले हम अंडे लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके हम अंडों को करते जाएंगे। इसी तरह हम तीनों अंडे जो हैं वो इसके अंदर ब्रेक कर देंगे, तोड़ के डाल देंगे। ये तीनों अंडे मैंने तोड़े हैं, अब हम इनको बीट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक से 2 मिनट तक हमने अंडों को बीट कर दिया। देख लें फ्लफी हो गए हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले सारी जो लिक्विड हमारी चीजें हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। ठीक है जी। ऑयल अब हम इसके अंदर शामिल करते हैं। 1 कप ऑयल इस रेसिपी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इसको बीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 3 अंडे लिए, अंडों को हमने बीट कर लिया 2 मिनट तक। जब वो फ्लफी हो गए तो उसके बाद हमने उसमें 1 कप ऑयल शामिल कर लिया। अब इसके अंदर हम ये 1 कप हीप्ड भरा हुआ 1 कप जो है वो हम चीनी इसके अंदर शामिल कर देंगे। दोबारा से बीट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए देखिए, हम सारी लिक्विड चीज़ें जो थी वो ऑलमोस्ट इस्तेमाल कर चुके हैं। सिर्फ एक दूध रह गया जिसको हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। अब हम आ जाते हैं ड्राई चीज़ों की तरफ। ये देखें व्यूअर्स, इस तरफ ये चॉकलेट सिरप जो है जो हमने मिक्स किया था बॉयल हो रहा है और ये तैयार हो रहा है। जब ये रेडी हो जाएगा तो इसको हम बंद कर देंगे। और इस तरह देखिए डबल बॉयलर के ऊपर चॉकलेट जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो इसको भी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चलिए आइए अब हम केक के जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले 1.5 कप मैदा, इसके अंदर मैंने आपको बताया था 1.5 टीस्पून के बराबर हम बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। ये 1 टीस्पून और ये आधा टीस्पून, तो ये हो गया 1.5 टीस्पून। इनको आपस में हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। क्योंकि ये ब्राउनीज हैं तो इसलिए इसमें कोको पाउडर का होना भी बहुत ज़रूरी है, तो हम इसमें कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून
और हीप्ड, और ये है 2 टेबलस्पून। वैसे मैं जब भी कोई मीठी चीज़ बनाती हूँ तो उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। कोई भी स्वीट डिश हो तो इसमें हम पिंच ऑफ सॉल्ट भी जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। उससे उसका टेस्ट जो है थोड़ा इनहेंस होके आ जाता है। ये देखें जी, हमारी ये तीनों चीज़ें, बेकिंग पाउडर, मैदा और कोको पाउडर आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको इसके अंदर शामिल करते जाएंगे जो हमने पहले अमेज़ा तैयार करके रखा है, और मिक्स करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको बीटर के साथ मिक्स करने के बाद अब हम बीटर को चलाना छोड़ देंगे, और अब हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे। जब एक दफ़ा सब चीज़ें मिक्स हो जाएं, स्लो बीटर की स्पीड आपने बहुत स्लो रखनी है, ताकि एक तो आपका मैदा जो है वो इधर उधर उड़े ना, और जब ये मिक्स हो जाए तो उसके बाद अब आपने इसको हाथ से सिर्फ फोल्ड करना है। ठीक है, फोल्डिंग इसकी करनी है। अब हम इसके अंदर दूध को शामिल करेंगे। देखते हैं कितना दूध शामिल हम करते हैं, जितना हमें बैटर के हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो चुकी है कि नहीं, जो हमने डबल बॉइलर के ऊपर रखी है। सिरप हम देख लेते हैं। सिरप अभी हमारा जो है वो तैयार हो रहा है। चॉकलेट सिरप, चॉकलेट जो है वो हमारी ऑलमोस्ट डन है, मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए, उसको अच्छी तरह से आपने मेल्ट कर लेना है, ताकि इसकी गुठलियाँ जो हैं वो आपके ब्राउनीज में ना आए। ठीक है जी, इसका फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये हमारा बन चुका है। चलिए, इसको हम इसमें से उठा देते हैं, और इसको हमने ये जो चॉकलेट का सिरप बनाया था अमेज़ा ब्राउनीज के लिए, मैदे और बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करके उसमें हम इसको मिक्स कर देते हैं। अब इसको हम हाथ से फोल्ड करेंगे। देखिए आपने कितना खूबसूरत कलर इसका आ गया, चॉकलेटी चॉकलेटी सा। बच्चों को ये चीज़ बहुत पसंद होती है, चॉकलेट वाली चीज़ें बड़े शौक से खाते हैं। तो आप ज़रूर अपने घर में इसको एक दफ़ा ट्राई करें, और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा।
आखिर में इसमें हम 1 टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे, बल्कि आधा टीस्पून, क्योंकि ये चॉकलेट ब्राउनीज हैं तो आई थिंक आधा टीस्पून इज इनफ। ये हमने इसमें आधा टीस्पून जो है वो के बराबर वनीला एसेंस इस्तेमाल कर लिया। ठीक है जी, अब ये हमारा आमेज़ा जो है वो बेकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको पैन के अंदर डालते हैं, इसमें हमने इसको बेक करना है। पहले हम अपना ये जो किचन कैबिनेट है इसको क्लियर कर लेते हैं। चने व्यूज, ये मैंने पैन लिया है ब्राउनीज को बेक करने के लिए। अब इसको मैंने इसके अंदर पेपर लगा दिया है और इसको मैंने ग्रीस कर दिया है। अच्छा, दूध का मैंने आपको बताना था, ये देखिए मैंने उस वक्त आधा कप दूध रख दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि जितना इसमें मैं यूज़ करूँगी मैं आपको बता दूंगी, तो ये आधे से भी आधा यानी 1/4 कप दूध जो है मैंने इसमें इस्तेमाल किया। चलिए अब हम मैंने इसको पैन को पेपर रख के ग्रीस कर लिया था। अब इसके अंदर हम बैटर डालते हैं। ये देखिए आपके बैटर को यूँ फोल्ड होके आना चाहिए, बहुत ही पतला लिक्विडी भी ना हो, बस यूँ फोल्ड्स में आना चाहिए। ये अच्छी तरह से आप सारा बैटर इसके अंदर से पैन के अंदर हम डाल लेंगे। अगर ये बैटर आपका बहुत सख्त होगा तो भी ये ठीक नहीं होगा, इससे आपकी ब्राउनीज जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेंगी, स्पॉन्जी नहीं बनेंगी, बल्कि वो सख्त होंगी, हार्ड बनेंगी। इसलिए इसको थोड़ा सा बहुत लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए। चलें जी, ये हमने सारा इसके अंदर से मटेरियल जो इसके अंदर डाल दिए इस तरह से, और डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा झटका दे देंगे ताकि इक्वली सारे पैन के अंदर ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, आखिर में हम इसके अखरोट के साथ गार्निश करेंगे। ये मैंने छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं, कई लोग बड़े पीसेस पसंद, इसलिए कि बच्चे जो हैं वो यूजुअली अखरोट बड़े बड़े जो हैं वो इस तरह से खाना पसंद नहीं करते। तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आधा आधा अखरोट का पीस जो है वो भी काट के डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। दिस इज डन, ये हो गया। अब हम इसको बेकिंग के लिए अपने ओवन के अंदर रख देते हैं। ओवन हमने पहले ही जब हमने इसको बनाना शुरू किया था तो प्री हीट कर दिया था, वो अच्छी तरह से प्री हीट हो चुका है। तो ये हमने इसको ओवन के अंदर रख दिया। ठीक है, मार्क 2 के ऊपर, नंबर 2 के ऊपर हमने इसको रख दिया। वैसे हम 180 डिग्री पर इसको बेक करते हैं, अगर आपका नंबरिंग इस तरह के नहीं है तो डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको बेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको कितनी देर में बेक किया। और ये चॉकलेट सिरप इसकी तरफ आती है, ये देखिए, बस इसको हमने इतना ही लिक्विड ही रखना है, बहुत थिक नहीं करना। जब हमारा चॉकलेट सिरप जो है वो तैयार हो चुका है, जो मैं आपको सर्विंग के वक्त बताऊंगी कि इसको हमने किस तरह सर्व करना है। इसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि हमारी जो चॉकलेट ब्राउनीज हैं वो कब तैयार होकर निकलती हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा चॉकलेट जो ब्राउनीज हैं वो बेक हो रही हैं और अभी बेक हुए अभी रखे हुए मुझे तकरीबन 7 मिनट के करीब हो चुके हैं। अच्छा, बेकिंग में आपने ये बहुत ख्याल रखना है कि आपने बार बार ओवन को खोल के नहीं देखना। अगर आप बार बार ओवन को खोल कर देखेंगे तो आपकी जो भी आपने इसके अंदर बेकिंग के लिए चीज़ रखी है वो राइस नहीं करेगी, स्पेशली केक पेस्ट्रीज वगैरह। ठीक है, तो इसलिए आपने ये बहुत ख्याल रखना है, बार बार ओवन को नहीं खोलना। तो बस ये अगर आपने खोल के चेक भी करना है तो 15-20 मिनट्स के बाद आपने इसको खोल के देखना है, उससे पहले आप इसमें इसको खोलना नहीं है, वरना इसकी सारी हीट जो है वो बाहर आ जाएगी और आपका केक
या कोई भी आप ब्राउनीज या कुछ भी बना रहे हैं पेस्ट्रीज वगैरह, वो आपकी राइज नहीं करेगी। ये देख लें एक स्टेज पे। अब हम आपको कुछ देर के बाद दोबारा दिखाएंगे कि हमारी ब्राउनीज जो है वो इस शक्ल में आ चुकी है। आइए व्यूअर्स, हम देख लेते हैं कि हमारी ब्राउनीज कहाँ तक पहुंची हैं, चेक कर लेते हैं। अब आप इसको खोल के, क्योंकि इसको 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो हम चेक कर सकते हैं टूथपिक के साथ कि आप हमारी जो डिश है वो जो हम बना रहे हैं, नहीं ये देखें लिक्विड ही निकला है, इसका मतलब है ये अभी तैयार नहीं है। हम इसको बंद कर देंगे। अभी हम इसको रखे हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं, 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा ये राइस किया है इसने, हमारी ब्राउनीज राइस कर गई है। तो अब ये इनको भी हम मज़ीद पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से अंदर तक पक नहीं जाए। जब आपका टूथपिक इस तरह का गीला निकले तो इसका मतलब है कि अभी आप फुली जो है ये आपकी बेक नहीं हुई है। उसको मज़ीद बेक करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी टोटल बेकिंग टाइम कितना है। चलिए बस देखते हैं ब्राउनीज जो है वो कहाँ तक हमारी पहुँची हैं। टूथपिक लेंगे और वो हम इसके अंदर डालकर देखेंगे। ये देखें हमारा टूथपिक बिल्कुल ड्राई बाहर आ रहा है। पहले जब मैंने आपको डालकर दिखाया था तो वो हल्का हल्का गीला, अब बिल्कुल इसका मतलब हमारी चॉकलेट ब्राउनीज स्टेज पर बिल्कुल तैयार है। अब इनको हम करते हैं बंद। ब्राउनीज को हम अवन के अंदर से निकाल देते हैं। ये देखिए ये इस तरह से हमारी तैयार है। कर देते हैं बंद। ये व्यूअर्स हमारी चॉकलेट ब्राउनीज जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। बहुत अच्छी तरह राइस इन्होंने किया है। अब मैं आपको ज़्यादा ठंडे हो जाएं तो फिर मैं आपको इनको डिश में निकाल के प्लेट में बताऊंगी कि इसको हम किस तरह से सर्व करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊंगी कि इनका टेस्ट कैसा है। ये याद रखिएगा कि गरम गरम जो है ना चीज़, कभी भी कोई भी जो हम बेक करते हैं उसको पैन में से नहीं निकालते, वरना वो सारी आपकी टूट जाती है। ठीक है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको पैन में से निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स हमारी ब्राउनीज जो हमने बनाई थी वो तैयार हैं। अब हम सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे कि मैंने आपसे शुरू में ये प्रॉमिस किया था कि मैं इसको एंड में आपकी इसकी 3 सर्विंग्स बताऊंगी कि हम 3 किस तरह से मुख्तलिफ तरीके से इन ब्राउनीज को मुख्तलिफ सीजन्स में सर्व कर सकते हैं। तो हमने ये चॉकलेट सिरप बनाया था। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था चॉकलेट सिरप बनाने का तरीका। हम इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे। जितनी देर में हम अपनी ब्राउनीज को प्लेट में शिफ्ट करेंगे, इतनी देर में हम इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। इसको ढक्कन दे देते हैं ताकि ज़रा जल्दी गर्म हो जाए। अब हम अपनी ब्राउनीज जो हमने बनाई हैं उसको पैन से अलग कर लेंगे पहले, और फिर हम इसको ब्राउनीज शेप में कट कर लेंगे। आप अपनी मर्जी से इसका साइज छोटा या बड़ा रख सकते हैं। ठीक है, चलें अब हम इनको, मैं आपको इसको प्लेट में शिफ्ट करके बताती हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स, ये देखें कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए आपने कितनी स्पॉन्जी हैं। हो गई
ये देखिए व्यूअर्स, इसमें से कुछ हमने इस प्लेट में डिश आउट करनी है और ये अब सर्व करने के लिए तैयार है। ठीक है जी, ये फर्स्ट सर्विंग जो है ये हम टी टाइम के लिए हमने की है। जब भी आप खुद चाय के साथ इसको इस तरह से बनाकर और अपने चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। आपके गेस्ट आ जाएं तो आप उनको चाय के साथ पेश कर सकते हैं। इसकी सेकंड सर्विंग की तरफ आते हैं। उसमें आपने ब्राउनी ले लेनी है एक बोल में। ये आपने ब्राउनी एक बोल में रख ली। आप चाहें तो इसको ज़्यादा नीट करने के लिए इसके एजेस जो हैं उनको पहले आप उसको अलग कर सकते हैं इस तरह से, ताकि आपकी ये ज़रा सा नीट लुक में आ जाए। ठीक है, ये ठीक है जी। अब हम इसको सिरप के साथ सर्व करके दिखाते हैं। ये जो है ये देखें, सिरप में बॉयल आना शुरू हो गए। हमारा सिरप जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब हम एक स्पून लेंगे और ये सिरप जो हमने चॉकलेट का बनाया था स्टार्ट में, इसकी हीट को हम बंद कर देंगे क्योंकि ये हमारा सिरप गर्म हो चुका है। ये विंटर सीजन की सर्विंग है। ये देखिए, ये सिरप को हम इसके ऊपर ड्रिप करेंगे। आपके घर अगर सर्दियों में कोई मेहमान आते हैं तो आप रात को स्वीट डिश के तौर पर इसको ये देखिए सर्व कर सकते हैं। ये हमारी विंटर सीजन की सर्विंग है। अब हम थर्ड सर्विंग की तरफ आ जाते हैं, जो कि हम समर में कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इसको नीट करने के लिए आप इसकी एजेस को पहले पैन में ही काट लें। ये देखिए, ओके। अगर ये आपको पीस छोटा लग रहा है तो आप इसको डबल में भी कर सकते हैं, या थोड़े बड़े पीसेस भी आप स्टार्ट में इसको काट सकते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा बड़ा पीस में शिफ्ट हो गया चेंज। अब इसके ऊपर हम दोबारा से यही जो गरम वाला हमारा सिरप था वो डालेंगे। ये ध्यान आपने रखना है कि आपका चॉकलेट सिरप को, ये देखें इसमें से आपको स्टीम निकलती हुई नजर आ रही होगी, धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो आपने इसको इस तरह से ही रखना है। सिरप आप अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा चॉकलेट सिरप आ गया। अब हम इसको आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे, क्योंकि ये सर्विंग मैं आपको समर के लिए बता रही हूँ। वनीला आइसक्रीम, कुल्फा, जो भी आपके टेस्ट के मुताबिक हो। इसमें वैसे वाइट, ऑफ वाइट जो इस कलर की आइसक्रीम्स होती हैं वो ज़रा ज़्यादा खुशनुमा दिखाई देती है। ये देखिए, ठीक है जी। आप इसके अंदर रखिए और इसको हम इस तरह से सर्व करेंगे। इसके ऊपर बल्कि आप थोड़ा सा और एंड पे आइसक्रीम रखने के बाद ये चॉकलेट यूं करके ड्रिप कर सकते हैं। देखिए कितनी खुशनुमा लग रही है, देखती फौरन खाने पे आपका दिल करता है कि माउथ वाटरिंग है, आपका दिल करता है फौरन खाना शुरू करते हैं। सिरप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये हो गई टी टाइम सर्विंग, ये हो गई विंटर सर्विंग और ये हो गई आपकी समर सर्विंग। तो वैसे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इनको गर्मियों, सर्दियों, जिस तरह चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि हमारी ब्राउनीज कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह व्यूअर्स, बहुत बैलेंस्ड इसमें मीठा है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। स्पेशली आप ये इस हिसाब से मीठा बहुत अच्छा है क्योंकि बाद में आपने इसके ऊपर मीठा चॉकलेट सिरप भी डालना है, आइसक्रीम के साथ भी सर्व करना है। तो ये बहुत मज़े की हैं। अपने घर ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों को भी बनाकर ज़रूर खिलाइए, और स्पेशली अपने गेस्ट जो हैं उनको ये ज़रूर आप खिलाइए। ठीक है जी, और मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। मेरा यूट्यूब चैनल जो है नगमास किचन, इसको आप जो है सब्सक्राइब करिए, और अपनी मेरी जो रेसिपी जो मैंने आज बनाई है चॉकलेट ब्राउनीज विद सर्विंग, इसको आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंटर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।